अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं फ्रॉक कुर्ती और गरारा। ठीक है, अब चलते हैं कटिंग की तरफ। ये देखो मैं पेटी की कटिंग कर रही हूँ। ये मैंने प्लेन फैब्रिक ले रखा है जॉर्जेट का। आप भी अपने साइज़ के अकॉर्डिंग इस तरह से कटिंग कर लीजिए। फिर एक हमने रेड पाइपिंग ली है, इसको हमें लगाना है फ्रंट पे। जो हमारी पेटी है उसे फ्रंट पे लगा लेंगे। देखो मैं किस तरह से लगा रही हूँ। और इसमें हम ये जो पोटली होती है छोटी छोटी सी इस टाइप से बना लेंगे। ये देखो बहुत प्यारा हम पेटी का डिज़ाइन बनाएंगे फ्रेंड्स। बहुत इजी है, इसको आप कुर्ती पर, फ्रॉक कुर्ती पर या फिर अपनी किसी भी शर्ट वगैरह पर भी बना सकते हैं। ये हमारा पेटी डिज़ाइन बन गया फ्रंट से। अब हम यहाँ पाइपिंग वाला गला बनाएंगे। मैंने 2.5 इंच का इसको साइड से ऐसे कट कर लिया और 5 इंच का नीचे को कट है। मैंने डबल साटन ले रखी है, इसको हमने आड़ा काटा है। फिर इसको कटिंग करने के बाद पीछे की तरफ फोल्ड कर देंगे। और हमारी पाइपिंग बनकर रेडी हो जाएगी। याद रखें पाइपिंग लगाने के लिए हमेशा आड़ा कपड़ा ही लेना चाहिए, इससे बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगती है। अब मैंने बैक साइड का बिल्कुल ऐसे ही सिंपल गला मतलब बना लिया और पलटने के बाद ऊपर से एक स्टिच कर देंगे। चलते हैं फिटिंग की तरफ। फिटिंग आपको जितनी रखनी है फ्रेंड्स उसके अकॉर्डिंग आप रख लीजिए। ये बहुत प्यारी ड्रेस बनके रेडी होने वाली है। ये आप देखते रहिए। देखो मैं पीछे की प्लेटें डालने के लिए मैंने एक मार्क लगा लिया है। इससे पहले ऊपर से सिलाई कर देंगे, क्योंकि ये इनर लगा हुआ है, ये हिलता नहीं है, फिक्स हो जाता है। और अब प्लेटें डालेंगे। इस तरह इजीली प्लेटें डल जाती है, इससे फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। ये देखो अब चलते हैं स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स में बना रही हूँ फ्रिल वाली स्लीव्स बनाएंगे। इसको हमने 2 इंच का फोल्ड किया है नीचे से और एक मार्क मैंने इस तरह से लगा लिया है। इसमें हमें इलास्टिक डालनी है। ये देखो मैं पिन में इसको लगा के डाल रही हूँ। ये बहुत प्यारी लगती है बाजू और सिंपल भी है। ये देखो हमारी स्लीव्स बन गई है। देखो इसमें मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि गोल मुट्ठा कैसे जोड़ें। बहुत इजी है इसको जोड़ना और इससे हमें दिक्कत नहीं होती है। जैसे किसी का खिंचता है मुट्ठा नीचे से, बहुत इजीली ये लग जाता है। अब गोल मुट्ठा हमने ऐसे जोड़ लिया है। हमेशा बाजू ही ऊपर की साइड रखनी चाहिए। ये देखो कितना अच्छा हमारा जुड़ गया है। दूसरा मुट्ठा भी हम इसी तरह से जोड़ लेंगे। फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें हम आपको पोटली बैग भी बनाकर दिखाएंगे और इसके ऊपर एक ऊपर से बनाएंगे जैकेट। पूरा आपको ये परफेक्ट बन जाएगा। बहुत अच्छे से हम इस ड्रेस को बनाने वाले हैं। इसको आप हल्दी में या फिर किसी फंक्शन वगैरह में भी पहन सकते हैं। ये देखो मैं घूमों को जोड़ रही हूँ। पेटी हमारी बन गई थी। अब हमने दोनों घूम आपस में जोड़ लिए हैं। इसको भी गोल ही जोड़े हमने। देखो ये हमारा बन गया। नीचे हम पीको करा लेंगे। सिंपल हमने फ्रॉक इस तरह से बनाई है। अब चलते हैं गरारे की तरफ फ्रेंड्स। ये देखो मैंने इसको इस तरीके से कटिंग किया है। बिल्कुल सिंपल है, आपको नज़र आ गया होगा कि कैसे मैंने इसको कटिंग किया है। अब हम जो हमारे ये है ऊपर का जो नेकर होता है गरारे का, उसे नेकर ही बोलते हैं। इसमें हम इनर अटैच कर रहे हैं। ये देखो हमने अटैच कर लिया। अब चलते हैं हम नीचे की तरफ। नीचे जो घूम है हमको इसको हम प्लेटें डालते जा रहे हैं। मैंने जो इनर लगाया है नीचे घूमों में अलग लगाया, ऊपर नेकर में अलग लगाया है, क्योंकि जॉर्जेट हल्का कपड़ा होता है तो उसका अगर जॉर्जेट आपस में लगाते तो ऊपर का अलग मतलब खींचता, नीचे को लटकता। अब इस तरह से ये अच्छे से लग जाएगा। ये प्लेटें मैं डालती जा रही हूँ। जो जितना फैब्रिक हमने ऊपर का लिया था उतना ही हमने इनर का लगाया है, तभी हमारा हैवी गरारा बनकर रेडी होगा और खूबसूरत भी लगेगा। ये देखो कितना प्यारे प्लेटें डलती जा रही है। सारी प्लेटें ऐसे ही डाल लेंगे हम। ये देखो हमारी बन गई है नीचे के घूम। अब चलते हैं हम नेकर की तरफ। अब इसको हम नेकर में अटैच कर लेंगे। नीचे हमने अपने जो नीचे के घूम है वह रख रखे हैं और ऊपर रख रखा है अपने नेकर का जो नीचे का पार्ट होता है उसको। सिंपली ऐसे ही जोड़ना है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहीं कहीं आलपिन भी अटैच कर ली थी। ये देखो मैंने कैसे अटैच किया, आपको समझ आ गया होगा। और ये रखी थी एक हमारे पास खूबसूरत सी लैस, इसको हमने लगा दिया है।
नेकर के ऊपर यहाँ लगा देंगे। देखो कितना प्यारा सा बना रहे हैं इसको। बाकी ये ड्रेस बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगी है। आपको देखते रहिए, बने रहिए मेरे चैनल पर। और जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह से हम लेस लगा लेंगे। इसमें हम आपको पोटली बैग भी बनाकर दिखाएंगे और जैकेट भी हम बनाएंगे। अब ये हम नीचे की साइड लगा रहे हैं गरारे में लेस। ये लेस भी बहुत इजीली मार्केट में मिल जाती है। मैंने लेस नहीं कपड़ा लिया था फ्रेंड्स, तो इसमें अलग अलग कटिंग कर लिया मैंने सारी लेसों की। वेलवेट पे ये लेस बनी हुई है। ये देखो हमारा गरारा बनकर रेडी हो गया है। अभी साइड की सिलाई लगानी रह गई है, इसको भी हम लगा लेंगे। मैं सबसे पहले आसन पे से नीचे की तरफ लगाती हुई जा रही हूँ, क्योंकि इसमें इनर लगा हुआ है तो फिर ये हिल जाता है कि ये छोटा पड़ गया है या ये, तो इससे नीचे की तरफ को निकल जाएगा सारा कपड़ा हमारा। अब दूसरी साइड भी हम बीच से ही ऐसे सेंटर से लगाते हुए नीचे की तरफ को चले जाएंगे। इस तरह हमारा गरारा बनकर रेडी हो जाएगा। अब सिर्फ ऊपर से नेक मुड़ना रह गया है। इसमें हमें इलास्टिक डालनी है। इलास्टिक सबसे बाद में डालना इसलिए बेहतर रहता है कि पता चल जाता है कि एक्स्ट्रा है लेंथ, तो हम उसे कम भी कर सकते हैं। इलास्टिक पे एक सिलाई लगाने के बाद मैं इसको गोली डालती हूँ इस तरह से। ऊपर से एक सिलाई लगा लेंगे बाद में बीच में। ये हमारी इलास्टिक डलकर रेडी हो गई है। ये देखो सेंटर में सिलाई लगवाने के लिए मैंने पीछे से एक हेल्प ली है इसे खिंचवाने के लिए। बताइए कैसा लगा आपको हमारा गरारा। अब चलते हैं हम अपनी जैकेट की तरफ। ये देखो मैं जैकेट बना रही हूँ। जितनी हमारी फ्रॉक की पेटी थी उसके अकॉर्डिंग हमने जैकेट की लेंथ रखी है, सिर्फ उससे 1 इंच एक्स्ट्रा रखी है। देखो मैंने दोनों इस तरह से कट कर लिया है। ये फ्रंट है, फ्रंट को बीच में से ओपन करना है और वी शेप में हम नेक कट कर लेंगे। इसी तरह इनर को भी हम कटिंग कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें इनर आपस में जोड़ लेंगे, फिर ऊपर का जो हमारी जॉर्जेट है उसको भी इसी तरह से इसके कंधे जोड़ लेंगे, फिटिंग लगा लेंगे। और ये पूरी जैकेट हम अब सबसे इसमें बेस्ट बात यह है कि इसको हम अंदर ही सिलेंगे, मतलब कहीं भी आपको स्टिचिंग नहीं दिखाई देगी। ये देखो हमारी फिटिंग तो लग गई है दोनों की, मतलब इनर की भी और ऊपर जो जॉर्जेट है उसकी भी। सबसे पहले मुड्ढों को हमें ये करना है, अंदर की तरफ से मुड्ढे सिलाई करने हैं, फिर उसको सीधा करना है। यहाँ एक बहुत ध्यान रखने वाली बात यह है कि एक मुड्ढा जोड़ने के बाद उसको सीधा करने के बाद तब दूसरा मुड्ढे को सिलाई करना है। ये नहीं कि दोनों मुड्ढे जोड़ लिया फिर सीधा करोगे तो सीधा नहीं हो पाएगा। दोनों मुट्ठे हमारे सीधे हो गए। देखो मैंने बताया आपको। यहाँ आयरन कर देंगे। अब ये साइड की सिलाई एक बार में लगाते चले जाएंगे। अंदर की तरफ से ही सिलाई लेनी है पूरी इस तरह से, और थोड़ा सा छोड़ना है सिर्फ 2-3 इंच, वहाँ को हम इसको सीधा कर देंगे और फिर आयरन कर देंगे। फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसे लगे। जो चीज़ समझ में ना आई हो प्लीज़ वो भी बताइएगा। मैंने नीचे से बैक साइड में अपना थोड़ा सा छोड़ा है। देखो ये रहा, ये मार्जिन छोड़ दिया है, यहाँ से हम सीधा कर लिया। कोने वगैरह अपने सब सही कर लीजिए। यहाँ से इसको बाद में एक सिलाई लगा दी है बंद करने के लिए। ये आयरन कर दी। अब चलते हैं हम इस पर लेस लगाएंगे। सब जगह इसमें लेस लगा देंगे, गले वगैरह पर, नीचे और मुड्ढे पे भी। ये देखो मैं कॉर्नर बनाना बता रही हूँ। बहुत से लोग ऐसे सिंपली कॉर्नर बना देते हैं, मतलब सही नहीं बैठता। यहाँ हमारा बहुत अच्छे से बैठेगा पूरा।
जहाँ भी कहीं कॉर्नर बनाना हो इस तरह से बनाओगे तो फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। देखो कितना प्यारा बना है। ये हमारी लेस लग गई है। अभी एक साइड लगी है, दूसरी साइड भी इस तरह से सिलाई लगा लेंगे पूरी। और मैंने ये दो तीन डोरी इस तरह से लगा दी है कि अगर आप चाहते हैं, वैसे ये ओपन ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि बटन वगैरह लगाने, इसलिए ये मैं गले पे लगाने के लिए मैंने गले पे बढ़वा लगाई थी अपनी लेस, मतलब आगे को निकली हुई, तो इसके नीचे कपड़ा लगाना बहुत ज़रूरी था। मैंने सैनिल का कपड़ा यूज़ किया है। सिंपल इस तरह से लगा दिया। देखो बताइए फ्रेंड्स कैसी लगी आपको हमारी जैकेट। अब रह गया हमारे मुड्ढे पे लगाना लेस। ये लेस मैं इतनी चौड़ी ही नहीं लगाऊंगी, मुड्ढे पे डबल लगाऊंगी। बाहर को निकालते हैं इस तरह से, वरना ज़्यादा चौड़ी हो जाती। ये हमारा पोटली बैग। अब हम बनाएंगे पोटली बैग। चलते पोटली बैग की तरफ। इस सारी चीज़ बनाने के लिए अगर आप चीज़ें दिखाते तो मैं पे जाकर एक वीडियो को मिलेंगे। ये मैंने इस शेप में कटिंग कर ली है पोटली बैग बनाने के लिए। देखो मैंने कैसे कटिंग किया है। इनर भी हमने ऐसे ही कटिंग कर लेना है। बहुत सिंपल है बनाना इसको। ऊपर से ऐसे हम इनर को रखते हुए एक सिलाई लगा देंगे, इसको पलट देंगे। ये देखो पलट दिया। दूसरा भी ऐसे ही रेडी कर लेंगे पार्ट। और नीचे की साइड इस तरह से लेस लगा देंगे। फ्रेंड्स मैं एक एक चीज़ बताने की कोशिश करिए, फिर भी अगर कोई चीज़ छूट जाए तो प्लीज़ ज़रूर बताएं। देखो इस तरह हमारे दोनों पार्ट रेडी हो गए हैं। और थोड़ी सी कटिंग कर लेंगे इस शेप में और ऊपर से एक सिलाई लगा देंगे। एक साइड से खुला रखना, ये याद रखिएगा, क्योंकि अभी हमें ऊपर की तरफ भी लेस लगानी है। ये देखो इधर से खुला है, एक साइड से ऊपर लेस लगा देंगे, क्योंकि इसके अंदर हमें डोरी डालनी होती है, वरना फिर मुंह बंद हो जाता है, कैसे डाल पाते, इसलिए हमें एक साइड से खुला ही रखना है। इस वीडियो में मैंने आपको कई चीज़ें बताई हैं, पोटली बैग, जैकेट, गरारा, फ्रॉक। ये देखो हमारा पोटली बैग बन गया है। अब इसमें हम डोरी डाल देंगे। सिंपल मैंने इसमें लटकन लगाई है, कोई खास नहीं लगाई है, बहुत इजी है। इस तरह से लगा देंगे। ये लेस की लगा दी है सबसे लास्ट में, मतलब कॉम्बिनेशन बना दिया है। नीचे मैरून, फिर से दोबारा येलो कलर, ऊपर ये हमने लगा दिया लेस का। अब बनाते हैं जो हमें हैंगिंग करने के लिए मतलब पट्टी चाहिए होती है, वो हम बना रहे हैं। मैंने एक मोटी सी डोरी बनाई है और इसको इस शेप में बनाती जा रही हूँ। देखो आपको पता चल रहा होगा। और बीच में इसके हम एक मोती रख देंगे। ये देखो मैंने अटैच कर दिया है, वाइट मोती लिया है मैंने। ये हमारी बन गई है प्यारी सी पट्टी, इसको हमने अटैच कर दिया। अब हमारा पोटली बैग बनकर रेडी हो गया है। देखो कितना प्यारा लग रहा है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं पोटली बैग। ये हमारी पूरी हम ड्रेस आपको दिखा रहे हैं। देखो ऊपर जैकेट है, नीचे गरारा है। फ्रेंड्स ज़रूर बताइए आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। इसमें खाली आप फ्रॉक भी पहन सकते हैं और ऊपर से जैकेट इस तरह से भी। ये अटैच नहीं है, अलग अलग हमने सब बनाया है। देखो पहनने के बाद और भी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। चलें ठीक।